छत्तीसगढ़ में आज 13,834 कोरोना संक्रमित मरीजों की पुष्टि की गई है। तो ये बड़ा आंकड़ा आज प्रदेश में संक्रमितों का। वहीं बीते 24 घंटे में 175 मरीजों की मौत हुई है। आपको बता दें कि ये अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। वहीं अब तक 5,58,674 संक्रमित हो चुके हैं प्रदेश में। अब तक 6,083 मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं प्रदेश में आज 11,815 मरीज डिस्चार्ज हुए हैं। अब तक 4,23,591 मरीज स्वस्थ हुए हैं प्रदेश में। वहीं छत्तीसगढ़ में एक्टिव मरीजों की संख्या की अगर बात करें तो ये 1,29,000 पर पहुंच चुकी है। तो प्रदेश में लगातार कोरोना के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। लॉकडाउन की अवधि में भी जिस तरह से ये आंकड़े सामने आ रहे हैं, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ये चिंता का विषय है। लेकिन इसके साथ ही एक तरफ ये भी ध्यान देना होगा कि लगातार ठीक होने वालों का यानी कि स्वस्थ होने वालों का आंकड़ा भी तेजी से बढ़ रहा है। हालांकि अब तक 5,58,674 मरीज संक्रमित हो चुके हैं प्रदेश में, लेकिन इसके साथ देखना यह भी होगा कि लाखों की संख्या में मरीज ठीक भी हुए हैं। 11,815 मरीज आज पूर्ण रूप से स्वस्थ होकर प्रदेश में डिस्चार्ज किए गए हैं। वहीं 4,23,591 मरीजों ने अब तक कोरोना से जंग जीती है, यानी कि कोरोना वायरस को हराकर पूर्ण रूप से स्वस्थ होकर घरों को पहुंचे हैं। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी तहसीन जैदी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तहसीन, लॉकडाउन की अवधि में भी लगातार कोरोना के एक बड़े आंकड़े सामने आ रहे हैं। आज की अगर बात करें तो 13,834 मरीजों का ये बड़ा आंकड़ा सामने आया है। लेकिन इसके साथ ही ज्यादा चौंकाने वाला आंकड़ा मौत का है, 175, जो कि अब तक प्रदेश में सबसे बड़ा मौत का आंकड़ा है। निश्चित तौर पे जिस तरीके से जो कोरोना का जो लगातार लॉकडाउन के दौरान जो एक आंकड़ा चौंकाने वाला भी और डराने वाला भी इसको बोल सकते हैं, वो आंकड़ा जो आ रहा था, उसी बीच में आज की अगर बात करते हैं तो पूरे छत्तीसगढ़ में 24 घंटे के अंदर 13,834 संक्रमित मरीज मरे हैं। और इसमें अभी 24 घंटे की अगर बात करें तो इसमें 175 मरीजों की मौत हुई है। और इसमें जो 175 में 68 जो मौतें हैं वो राजधानी रायपुर की हैं। तो ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय भी है। और अगर इसमें इसी बीच अगर बात करें, एक राहत भरी खबर भी ये आ रही है कि पिछले जो कल की अगर बात करें तो 14,000 जो मरीज हैं पूरे छत्तीसगढ़ में वो डिस्चार्ज हुए थे। तो ये कहीं ना कहीं एक सुखद खबर भी इसको बोल सकते हैं इस बीच। और अगर राजधानी रायपुर में अगर आज की बात करें तो 2,378 मरीज जो हैं वो राजधानी रायपुर में मिले हैं। और अभी तक की अगर बात करें तो 1,29,000 जो एक्टिव मरीज जो छत्तीसगढ़ में पाए हैं, मतलब 1 लाख से ऊपर का आंकड़ा ये हो गया है। तो कहीं ना कहीं एक बात ये कहनी पड़ेगी कि अगर पिछले दिनों के आंकड़ों की अगर बात करते हैं तो अब ये जो आंकड़े हैं अब ये डाउनफॉल में, क्योंकि जिस तरीके से ये आंकड़ा बढ़ रहा था वो अब थोड़ा धीरे गति से, लेकिन शुक्र है कि नीचे आना शुरू हो गया है। तो कुल मिला के ये बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं सुखद खबर इस संकट की घड़ी में ये आ रही है कि अब जो है डाउन आना शुरू हुआ है। तो लेकिन जिस तरीके से अभी भी ये चिंता का एक विषय ये बना हुआ है कि जिस तरीके से शासन प्रशासन इस जो चेन को तोड़ने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। जो लॉकडाउन जो बढ़ाया गया है 26 तारीख तक, उसके अलावा जो मापदंड तैयार किए गए, जो गाइडलाइन उसमें दी गई है, उसका पालन अभी भी हमको, आपको, सभी को, पूरे प्रदेशवासियों को करना ज़रूरी होगा। क्योंकि सिर्फ जो प्रशासन है वो बोल सकता है, अपील कर सकता है, आदेश जारी कर सकता है। कहीं ना कहीं जिम्मेदारी हमको, आपको और पूरी जनता को, सबको इसमें मिलकर तय करना पड़ेगी। तभी हम सब जो हैं वो कोरोना को हरा सकते हैं, उससे जंग जीत सकते हैं। तो एक बार IBC 24 भी इस बार पुरजोर अपील करता है पूरे प्रदेशवासियों से कि जो शासन की गाइडलाइन है उसका पालन करें और कोरोना को हराएं। जी तहसीन, एक बड़े आंकड़े की अगर हम बात कर रहे हैं तो लगातार हम आंकड़े तो जनता को बता ही रहे हैं। हालांकि हमारा मकसद कभी भी लोगों को डराना नहीं होता है, लेकिन ये जो बढ़े हुए आंकड़े हैं इसे इस तरह से भी देखा जा सकता है कि बीते दिनों, अभी अगर पिछले 10 दिन की ही बात करें तो कोरोना की जांच में काफी तेजी आई है। जितनी ज्यादा जांच होगी निश्चित तौर पर आंकड़े कहीं ना कहीं बढ़ेंगे। अगर पहले की भी अगर बात करें तो पहले जांच उतनी जल्दी नहीं हो रहे थे, ज्यादा संख्या में नहीं हो रहे थे, शायद आंकड़ा उतना ज्यादा इसलिए भी नहीं आ रहा था। निश्चित तौर पे बिल्कुल सही कहा रचना आपने कि जिस तरीके से जो अब जो जांचें हो रही हैं, जांचों की रिपोर्ट आना शुरू हुई है, तो उस तरीके से जो है आंकड़े जो हैं वो सामने आ रहे हैं।
और इसमें जिस तरीके से पहले से जो जानकार हैं, डॉक्टर्स हैं, वो ये कहते थे कि पहले जो होता था, अगर पिछले 10 दिनों की अगर बात करें तो जनरल इसको एक नज़ला जुकाम खांसी मान के लोग अपने आप घर में घरेलू इलाज कर रहे थे, जिसकी वजह से ये जो है इस तरीके के जो संकट आ रहा था, वो जो मौतें हो रही थी, वो क्योंकि काफ़ी केस बिगड़ जा रहे थे, तो उसके बाद वो अस्पताल पहुंच रहे थे। तो डॉक्टरों के सामने भी एक बड़ी चुनौती हो गया था लोगों को बचाना, क्योंकि संक्रमण जो है वो काफ़ी अंदर तक और काफ़ी गहराई तक वो फैल रहा था, जिसकी वजह से ये आंकड़े आ रहे थे। अब जो है वो शुरुआती दौर में ही लोग अब उसकी जांच करा ले रहे हैं, और जिसकी वजह से जो और दूसरा रिपोर्ट भी बहुत जल्दी आने शुरू हो गई है। तो ये कह सकते हैं कि एक सुखद खबर है, और लेकिन अभी भी एक बार फिर पुरजोर अपील करेंगे कि एक बार जो शासन की गाइडलाइन है उसका पालन करें, तभी कोरोना की जंग से जीता जा सकता है। निश्चित तौर पर एक राहत भरी खबर जरूर है, लेकिन इस राहत भरी खबर के बाद भी हमें जागरूक रहना होगा, सतर्क रहना होगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि संक्रमितों का आंकड़ा धीरे धीरे कम होते होते एक बार 0 पर जरूर जाए और हमारा जो प्रदेश है वो कोरोना मुक्त जरूर हो। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।